मैंने भी शार ले लिया। और यहाँ पता है हम लोग तो वहाँ से आए तो वहाँ गर्मी है, और यहाँ आने के बाद यहाँ का पानी इतना ठंडा था। मैंने गीज़र ऑन करवाया और फिर मैं तब उसके बाद गर्म पानी से नहाई। और ये कपड़े देखो, हम वो कपड़े लेके आए जो हम लोग को छूने में गर्मी लगती है, वो कपड़े हम यहाँ लेके आए हैं। और यहाँ का वेदर सच में, जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे तो शायद मैंने वीडियो में बताया भी है कि वहाँ बारिश हो रही थी, और इतना मतलब फ्लाइट में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना हमें नीचे उतर के, जैसे मैं उतरी मेरे को इतना अच्छा लगा। और गाइस सर में तो इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है कि मैं सर दर्द का दवा कभी लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं लेके चलती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेके चलना चाहिए। इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, फ्लाइट वाले ने हम लोग का जो हाल किया है ना। क्या बेटा, ब्लैंकेट हटा दो, रहने दो, बाद में हटा दूँगी। तो फ़्लाइट में हमारी जो हालत हुई है ना गाइस, कि वहाँ फ़्लाइट पहले हमारी 9:40 की थी दिल्ली से। उसकी शुरुआत फ़्लाइट से नहीं हुई, शुरुआत हमारी ट्रेन से हुई है। ट्रेन, एक तो हमारी ट्रेन एकदम कट टू कट टाइम वाली ट्रेन थी। हम ऐसी ट्रेन बुक की, मतलब पहले हमने दूसरी ट्रेन, और मैं अब कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों ने पहले जो ट्रेन बुक करी थी, फिर हमें लग रहा था कि वो अगर डिले हो गई, क्योंकि अभी सारी ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो हम इसलिए क्या किए कि दूसरी ट्रेन में टिकट कर लिए। फिर वो जो ट्रेन थी वो 6 बजे दिल्ली पहुंचने वाली थी, और हमारी फ़्लाइट थी 9:45 की फ़्लाइट थी हमारी। तो अब आप सोचो कि कैसे हम उतना कवर कर पाते। तो इतना टेंशन लेके हम लोग ने प्रयागराज से ही चला था ना, कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके बाद टिकट हमारी एक हमारे भैया हैं, उन्होंने बताया था कि 3rd AC में कर लो, ताकि हम कोटा लगवा के कैसे भी मैनेज करेंगे, बाकी 2nd या 1st क्लास में नहीं हो पाएगा। तो हमने 3rd AC में टिकट कर लिया था। और आप समझो कि मैं शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि किसी की प्राइवेसी को क्या ही मतलब डिस्टर्ब करें, वरना मैं आप लोग को दिखाती गाइस कि लोग नीचे बिछा के सोए थे। आपको पता है, नीचे लिटरली मेरे को इतना बुरा लग रहा था वॉशरूम जाते समय, या कुछ भी अगर ज़रा सा भी टच हो जाए तो कितना अजीब सा लग रहा, मतलब लगेगा ना। तो लोग नीचे बिछा के सोए थे, और मैं और नव्या भी इतनी छोटी नहीं है ना कि बच्ची है और उसे लेके मैं सो सकती हूँ। तो सोचो कितना हैक्टिक होगा। पूरी रात मैं कभी इधर कर रही थी, कभी उधर कर रही थी। उसके बाद आपके पास बैग, फ़ोन, सब कुछ होता है, तो मतलब समझो कि क्या ही बोले। शुरुआत तो हमारा वहीं से ही ख़राब हुआ था। उसके बाद फ़्लाइट हम भागते भागते यहाँ आए एयरपोर्ट पे। जब हमारा सब चेक इन वगैरह हो गया, तो हम तब सोचे कि चलो अब रिलैक्स हो गए हैं और हम कुछ खाते पीते हैं। तो वहाँ हमने खाया पिया। उसके बाद हम अपने टाइम से आ गए गेट पे, और गेट के पास आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट आधे घंटे लेट है। ये पता मतलब ऐसे गार्ड वार्ड से पता चला। और इतनी ख़राब सिस्टम है ना स्पाइस जेट की। मैं फ़र्स्ट टाइम इस फ्लाइट से आई हूँ, और मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ ना कि मतलब मैं शायद, और जाने का टिकट भी हमारा इसी से है, क्योंकि यहाँ पे यही एक फ़्लाइट है जो दिल्ली से आती है। तो इतनी ख़राब सुविधाएँ। तो गाइज़, मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को पहले बता ही दी है। और यहाँ मैं शुरू में मैं प्रयागराज से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया है कि हम बहुत परेशान थे। तो मैं जब यहाँ आई और मैं बैठी, तो उसके बाद मैंने अपना पूरा जो भी मैंने बताया आप लोगों से, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करके, इसलिए मैंने पहले उसको डाला है। और यहाँ देखो, अब हमारा सब कुछ हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं, हमारी बसें आ गई हैं फ़्लाइट के लिए। तो हम निकलने लगे। तब यहाँ से जब अब मेरे को लगा कि हाँ सब कुछ अब सही हो रहा है, तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया, क्योंकि होता है ना इतने टेंशन में आपका मन तो नहीं करेगा ना कि आप कैमरा उठाओ। नव्या ऐसी बच्ची है ना गाइस कि ये पूरी रात मैंने भी ट्रैवल किया है, इसने भी ट्रैवल किया, हम तीनों ने ही ट्रैवल किया, बट इसकी एनर्जी लेवल एक अलग तरीके की है। आप देखो, ये पूरे रात मैंने बताया ना, हमारा 3 टायर में टिकट था, तो सफ़र तो हम सब ने किया है, बट ये मतलब इसको, ये इतनी एक्साइटेड थी, हम सबसे ज़्यादा ये एक्साइटेड थी। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं, और बहुत जद्दोजहद, ये अनाउंसमेंट के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत झेल रही है, बहुत इतनी हेडेक हो रही है ना गाइस, हमें इतनी हेडेक हो रही है। तो बस अब निकल रहे हैं, और इसके बाद पहुंचेंगे हम लोग पैक्योंग, कुछ तो है, फिर अब से बात।
और फाइनली गाइस हमारी फ़्लाइट निकलने लगी दिल्ली से। मतलब खुशी मैं बता नहीं सकती आपको, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वीडियो के थ्रू कि मैं कितनी खुश थी। क्योंकि मैंने मतलब जब से हमारा टिकट हुआ है ना, मई में हमने टिकट किया है, और तब से मैंने इतने सारे सपने, इतने सारे प्लान किए थे ना कि कल तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब जाके जब मुझे लग रहा था कि नहीं, जितने मैंने सोचे अब वो टाइम आ गया करने का। क्योंकि मैं डाइट भी करी, मैंने एक्सरसाइज भी किया कि कपड़े अच्छे अच्छे पहनूंगी। और अब लग रहा था कि सब नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से, ट्रेन लेट हो जाएगी, फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो फाइनली हम पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट अब देखो यहाँ से टेक ऑफ कर रही है। और ये देखो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है, ये है हमारा दिल्ली शहर। और कितना यहाँ पे इतने, भाई साहब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैंने बताया, इतने सारी बिल्डिंग यहाँ से दिख रही थी ना, इतना बड़ा दिख रहा था। और सिर्फ बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। तो मैं भी मतलब शॉक थी कि इतना, मतलब लिटरली बहुत पॉपुलेशन है यार दिल्ली में। तो देखो मैंने आप लोग के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करो। मैं आप लोग को भी अपने साथ प्रयागराज से तो नहीं ला पाई क्योंकि मैंने शूट नहीं किया कुछ भी, बट दिल्ली से मैं आप लोग को गैंगटोक तक ज़रूर ले चलूँगी अपने साथ। और मैं ले के भी आ रही हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं या जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, उन्हें लगेगा अगर वो नहीं भी आ सकते तो गाइज़ मैं सबके लिए प्रे करूँगी कि आप भी आओ, आपके भी सारे या आप जहाँ भी जाओ, आपके जो भी सपने हों आपके पूरे हों। लेकिन अगर नहीं भी आ पाए हो तो अभी मेरे साथ मैं आप सबको लेके चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करना। और मैं पूरे वीडियो में ना जो भी मैं करूँगी या जो भी मैं देखूँगी ना, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ आप लोग गैंगटोक में हो। तो ये देखो हमारा है, ये है दिल्ली। और लिटरली यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंग 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 ही दिखाई दे रहा है। एक्साइटमेंट भरपूर है, जोश भरपूर है। और देखो हमारी फ़्लाइट अब हो रही है लैंड। और आप लोग देखो यहाँ से छोटा छोटा गैंगटोक शहर दिखाई दे रहा है। तो मैं कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं अपनी फीलिंग को कि क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ मैं कहीं बाहर घूमने के लिए आई हूँ। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे। शादी के बाद नव्या हो गई, नव्या होने के बाद कोविड था, कोविड के बाद नव्या छोटी थी, तो लग रहा था कि मतलब
अब अच्छा ठीक है, अब जब मैं मतलब हम दोनों सोचते थे तो ऑफिस का कुछ हस्बैंड का आ जाता था, तो ये सारे मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती, शायद आप मेरी फीलिंग जो मैं बता रही हूँ उससे समझ सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। तो हम फाइनली पहुँच गए गैंगटॉक। आशुतोष, हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गैंगटॉक। देखो लिखा है बाबा। देखो, और गाइस यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी हमने जस्ट लैंड हुआ है हमारा फ्लाइट, और अब हम जाएंगे बाहर कैब जो हमने बुक करेंगे। ओके ओके। और अब आ गए हम यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर। तो बाहर आने के बाद आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे जो कि थोड़ा मतलब उनका रेट थोड़ा हाई होता है। और यहाँ देखो नव्या अपना मस्ती करें, और मतलब वेदर हमारा चेंज हुआ था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, और यहाँ हम जैसे उतरे थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो नव्या भी इंजॉय कर रही थी। हाँ, अब मैं आप लोग को बता रही थी कि टैक्सी के लिए यहाँ पे देखो जहाँ भीड़ लगी है ना, ये बूथ है जो ये गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे है, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं या जो यहाँ नए आते हैं उनके लिए। तो आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हो, और यहाँ जो टैक्सी मिलती है वो बाकी से थोड़ी सी सस्ती मिलती है। तो यहाँ से हमारे हस्बैंड ने यहीं से हायर किया था, और वो 1000 रुपये में हो गया था, जो कि बाकी अगर लोगे तो आपको 1500 से 2000 वो मांगेंगे। तो अगर जो भी आना चाहते हैं या मतलब आ रहे हैं या आएंगे, मैं उन सब के लिए बता रही हूँ कि आप यहाँ से टैक्सी करना, जो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा। और यहाँ व्यू देखो कितना अच्छा है, चारों तरफ क्लाउड, ऐसे लग रहा था कि जैसे पहाड़ों के अंदर घुस जाएगा। और मतलब बहुत ही अच्छा जगह है यार, सच में मैं बता रही ना कि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। हमें लग रहा था कि हम इतना खर्च करके जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, प्लेस क्या होगा, हम शिमला चले जाए या कुछ भी, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि नहीं, हमने सही डिसीज़न लिया। बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है।
तो आप ज़रूर आएँ, जैसे भी आना हो इधर अगर। लेकिन हाँ, अब जुलाई के बाद जून से नहीं, जून के बाद आप नहीं आओ, फिर उधर आप अक्टूबर से मार्च तक आ सकते हो। यहाँ पे वेदर अच्छा रहता है, तो उस टाइम आओ, क्योंकि अब बारिश होनी शुरू होगी। जैसे मैंने बताया कि अभी हम जब यहाँ पे लैंड किए थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और गर्मी भी यहाँ बढ़ गई है। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम है अक्टूबर से लेके मार्च तक। फिर भी बहुत और मैं यहाँ आप लोग को थोड़ा सा दिखा रही थी, और मैं यही बता रही थी जो अभी मैं बोल रही हूँ कि टैक्सी वालों का जो भी मैं बता रही थी कि आप यहाँ पे आना, तो जो मैंने पहले बता दिया है कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे बुक करना, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही थी। बट क्या है कि बहुत शोर था तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे आप लोग को अलग से रिकॉर्ड करके बताया है। तो गाइस ये हमारा यहाँ एसी नहीं होगा। ये देखो यहाँ सेक्शन है चाय कॉफ़ी सारा सेक्शन है। अभी मैं पीऊँगी चाय। ये है हमारा वार्डरोब और ये ऐसे लगेज के लिए है। और ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया, आप रेडी हो सकते हैं। और ये है हमारा वॉशरूम गाइस, तो ये है हमारा वॉशरूम। और ये है इसके बाहर का व्यू। ये वॉशरूम है गाइस, और अब देखो ये बहुत ही अच्छा है। पूरी चीज़ें नीट एंड क्लीन, ये ऐसा है। लेकिन सफाई यहाँ पे बहुत है और बहुत ही अच्छा है, तो हमने इसको लिया है जब तक हमें यहाँ रुकना है। तो अब मैं सबसे पहले तो होंगी फ्रेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार। तो पहले फ्रेश हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए। तो आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय। यहाँ देखो आप लोग, नव्या क्या उधम चौकड़ी मचाई है पूरे बेड का। बाहर घूमने आओ तो मज़ा तो बच्चों को ही होता है। देखो अभी मेरे से कह रही थी, हाथ के बल गिर गई थी, तो मेरे से कह रही है मम्मा मेरा हाथ टूट गया, मम्मा मेरा हाथ टूट गया। ये देखो सब देखो।